ओम श्री विष्णवे नमः। आज गुरुवार का दिन है। गुरु प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों ही पर्व एक साथ पड़ने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन जो भी भक्त व्रत रखता है, उपवास करता है, श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करता है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, प्रदोष काल में दीपदान करता है, उनके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। चलिए मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। पहले मासिक शिवरात्रि कथा श्रवण कर लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका और क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिकारी का ध्यानमग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातें वह सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के बंधन से छूट गया और अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात आज जंगल में ही व्यतीत करनी होगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर वन में चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्लू वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्लू पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चल सका। पड़ाव बनाते समय उससे जो टहनियाँ टूट गई थी वे संयोगवश शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्लू पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा करके जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म दे करके शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। अब प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिल्लू पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। अब कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली तो शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने पर विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तो 2 बार शिकार को खो करके उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था और इस बार भी धनुष से लग करके कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरी और दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों को साथ लेकर के उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। तो शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ और मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। तो उत्तर में हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। तो हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया और शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और पाँव फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। अब शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख करके मृगभृत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है
तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अब मृग की ये बात सुनकर के शिकारी ने पूरे सामने जो है उसकी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी और तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर अनायास बेलपत्र चढ़ने से भगवान शिव की जो है शिवरात्रि की पूजा भी हो गई। पर अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत करने से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और शिवलोक हो गया। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी और आज प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों ही हैं, तो हमें जो है प्रदोष व्रत कथा भी श्रवण कर लेनी चाहिए। और आज के दिन जो भी भक्तजन भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, प्रदोष काल में दीपदान करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और माता पार्वती की आराधना करते हैं, उनकी मनोरथ घर में सुख समृद्धि सदैव उनको देखने को मिलती है। चलिए, आज प्रदोष गुरु प्रदोष है, तो गुरु प्रदोष व्रत करने से, कथा को श्रवण करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और विजयता का शुभ वरदान मिलता है। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में दीपदान करें। गुरु प्रदोष करने वाले जातक को 100 गौएं दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार देवराज इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हो गया। अब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख करके वृत्रासुर बहुत क्रोधित हो गया और स्वयं को युद्ध के लिए उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए और देवगुरु बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। तो बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ। वृत्रासुर बहुत बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था और एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख करके वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत तो रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। सुचित रथ का यह वचन सुनकर के सर्वव्यापी शिव शंकर भगवान हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण व्यक्ति की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। माता पार्वती क्रोधित होकर के चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर किसी ऐसे संत का उपहास जो है दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर और मैं तुझे श्राप देती हूँ। माँ जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर के वृत्रासुर बना।
गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। और देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति को प्रदोष व्रत किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह प्रदोष व्रत कथा और मासिक शिवरात्रि व्रत कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और सायंकाल प्रदोष काल में दीपदान जरूर करें, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में, पीपल की जड़ में, आंवले का पौधा है, केले की जड़ में और तुलसी पौधे के समीप दीपदान जरूर करें। अब भगवान भोलेनाथ की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरगदय त्रिगुण रूप निरगदय, त्रिभुवन जन मोहि। ओम हर 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 महादेव। कक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहि, बोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करगे मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत, नित्य उठ दर्शन पावत, महिमा यति भारी। ओम हर 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 महादेव। पूर्ण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानंद महाराज की जय, अम्बे मात की जय। तो प्रिय भक्तजनों, इसके बाद आरती शीतलीकरण करें और प्रसाद भोग अर्पित करें भगवान को। प्रसाद सब में वितरित करें और जयकारा लगा करके अपने अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सबके मनोरथ पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय माता दी।